यही था। मैं जगी और अपना फ़ोन देखना चाह रही थी कि अलार्म क्यों नहीं बजा इसके लिए, तो जब दिखा नहीं, मैं देखा कि मम्मी का भी दोनों फ़ोन नहीं है। तब तक मम्मी ने बताया कि उनका पर्स भी नहीं है। तो वो कुछ समय के लिए तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई मुझे, क्योंकि ये थॉट ही कि कमरे में कोई आया था और ऐसे कुछ लेके चला गया, वो थॉट ने इतना डरा दिया मुझे कि इट वाज़ वेरी स्कैरी। तो जैसे मुझे समझ में आया, मैंने नीचे रिसेप्शन पर बात की और पुलिस तब तक आ चुकी थी। मैंने बस अपने फ़ोन से नीचे फ़ोन किया था, तब तक मैं जब तक नीचे पहुँची पुलिस आ गई थी वहाँ पे और सीसीटीवी फुटेज देखना चालू हो गया था लगभग 9 बजे के आसपास। मैं बस यही सोच के मुझे डर लग रहा था कि सब सामान लेके गया, कुछ अगर जब कोई आता कमरे में मेरी आँख खुल जाती तो क्या होता? बस यही सारे थॉट्स मुझे बहुत डरा रहे थे। उस समय आप कमरे मैं सोई हुई थी एक्चुअली, सुबह मैं जगी थी और मेरे पापा का कमरा बाजू में ही था, तो उनको दवाई देने गई थी तो मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। उसके बाद मैं वापस आके लॉक करना भूल गई, बस वो ही एक गलती हो गई मुझसे और फिर इतना सब हो गया। आप जो जब मैं कल पूरे दिन सबसे बात करी थी, प्रशासन के सब लोगों ने इतनी मदद की, इतना आश्वासन दिया मुझे दिन भर। जितने का सामान गया कोई भी आदमी पैनिक करने लगेगा और मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से। तो जब मुझे सर बोल रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, आपको सब वापस मिल जाएगा, आप भरोसा करिए, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, हो सकता है कि जिसने चुराया है वो मिल जाए, पर जो सामान चुराया है वो थोड़ी मिल पाएगा। मिलेगा 2-3 दिन बाद मिलेगा। मतलब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट मुझे ये बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि 24 घंटे के अंदर सारा सामान, मतलब मेरे पर्स में एक लिपस्टिक तक इधर से उधर नहीं हुई है, सोना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, अयोध्या में आप सब लोगों ने जिन्होंने मेरी मदद की, मैं आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी तेज़ कार्रवाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये होता है मेरे राज्य में और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। और मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हीं के नेतृत्व में ये सब इतना अच्छे से हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा आज खुशी महसूस हो रही है कि मैं, मुझे लगता है 22 से 25 लाख के बीच में होगा मिनिमम। मिनिमम सब कुछ, एक चीज भी इधर से उधर नहीं है, सब में। एक रवि किशन जी की एक फिल्म थी, उसमें था नो इफ नो बट, इंसाफ तो। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के कमरे में घुसकर कीमती जेवरात, मोबाइल समेत चोरी की गई वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने तमिलनाडु के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी के समस्त सामान भी बरामद किए हैं। चोरी करने वाले आरोपी पिता पुत्र बताए गए हैं, जिन्होंने होटल के प्रत्येक कमरों की करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के खुलासे के बाद भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने उत्तर प्रदेश पुलिस व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रति आभार जताया है। मालूम हो कि भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए आई थी और वह सिविल लाइन स्थित होटल साने अवध में चतुर्थ तल पर एक कमरे में अपनी मां के साथ रुकी हुई थीं। गुरुवार की सुबह कमरा बंद करना भूल गई थीं। इस बीच कमरे में सोने व हीरे के कीमती जेवरात और 3 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए थे। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी तो हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने मौके का मुआयना करते हुए मामले का खुलासा करने के लिए टीमें गठित किया था। सर्विलांस सेल की मदद से पुलिस ने तेज़ी से काम करते हुए 24 घंटा के अंदर ही वारदात का खुलासा कर दिया और चोरी किए गए सभी सामानों को बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी आपस में पिता पुत्र हैं। इसी तरह होटल में कमरों की रेकी करते हैं। जो कमरे खुले पाए जाते हैं उनमें धावा बोलकर वह चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। बताया कि प्रायः यह लोग भोर व सुबह के समय ही चोरी करते हैं। उस समय अधिकतर लोग निद्रा में ही रहते हैं। होटल में
प्रवेश करके यात्रियों से जान पहचान भी बनाते हैं और उन्हें विश्वास में लेकर शिकार बना लेते हैं। बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने गिरफ्तारी करने वाली टीम को बधाई देते हुए 25,000 का इनाम देने की घोषणा किया है। उधर भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने भी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया है। थाना कोतवाली नगर का है। यहाँ शान अवध होटल में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री मैडम आम्रपाली दुबे रुकी हुई थी और इनके कमरे से सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे एक संदिग्ध अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैग में रखे हुए कुछ जेवरात और मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए गए थे। इस घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, घटनाक्रम का छानबीन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया और कुछ सीसीटीवी इसमें प्राप्त हुए थे। उन सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से इस घटना को वर्कआउट करने में सफलता मिली। आज लगभग 8 बजे के लगभग 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया और जो चोरी हुआ माल था वो पूरा 100% इसमें रिकवर हुआ है। सारे के सोने के जेवरात, मोबाइल फ़ोन और जो नकदी है वो बरामद हुई। सर इन लोगों का जानकारी में जो पूछताछ है प्रारंभिक, उससे ये जानकारी हुई है बहुत ही प्रोफेशनल हैं। ये इस तरह के होटलों में जाके ऐसा लगता है कि ये उनके साथ घुल मिल जाते हैं जो यात्रीगण आके रुकते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में, ताकि कोई इन पर संदेह ना करे, अलग अलग कमरों में जाके खटखटा के जो कमरा खुला होता है उसमें जाके ये उनसे सामान उठा लेते हैं। और ये जो चोरी करने का इनका जो मोटिव है वो मॉर्निंग के समय है, टाइमिंग है, जब जो यात्री रुके हुए हैं वो अमूमन सो रहे होते हैं और जो स्टाफ है वो इस हालत में होता है कि वो निंद्रा की अवस्था में होता है। सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुए थे। होटल में अलग अलग स्थानों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो होटल मालिक हैं उनके द्वारा हमें सीसीटीवी फुटेज और जो उनके वीडियो हैं वो उपलब्ध कराए गए। हमारी सर्विलांस टीम और कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक और चौकी इंचार्ज द्वारा इनका एनालिसिस किया गया, फिर इनका आइडेंटिफिकेशन हुआ और इनका पीछा किया गया। आज इनकी सुबह लगभग 8:30 बजे इनकी गिरफ्तारी बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास से की गई है। तमिल भाषी हैं, इसलिए बहुत ही बातें कुछ आ रही हैं समझ में और अभी हम लोग इनसे और पूछताछ कर रहे हैं। और कितने दिन से रहे हैं लोग? ये पहले आके अयोध्या थाना क्षेत्र में रुके हुए थे और कल ये वहाँ से चल के यहाँ शान अवध होटल में आए और इस घटना को अंजाम क्या दिया। इनको पता था कि उस कमरे में आम्रपाली दुबे जी है या उनका स्टाफ रुक रहा है जिससे उनको मोटा पैसा कुछ मिल सकता है, इस तरह पहले से पता था? इन लोगों ने कल शान अवध होटल आके कई कमरों को नॉक किया। कुछ कमरे ऐसे थे जो चेकआउट होके लोग बाग जा चुके थे, बट उनमें कोई सामान इनको नहीं मिला। इसी क्रम में इन्होंने मैडम के कमरे को भी जो है चेक किया, खटखटाया और उसको खोलने का प्रयास किया तो वो अंदर से बंद नहीं था। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा वहाँ भी एक घटना को कारित किया। पहले से पता नहीं था इनको किस कमरे में? अभी तक जो जानकारी में आया कोई टारगेट नहीं था इनका फिक्स, बट इस घटना को उन्होंने इस तरह से आके अंजाम दिया। लेकिन ये अयोध्या है, यहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, लोग बाग दर्शनार्थ यहाँ अलग अलग प्रांतों से आते हैं। इनको ऐसे स्थानों पे छुपने का मौका, रहने का मौका आराम से मिल जाता है। ये उनके साथ घुल मिल भी जाते हैं। जनरली पुलिस ये इनको यात्री समझकर या दर्शनार्थी समझकर इनसे सामान्य प्रक्रिया में पूछताछ नहीं कर पाती। इनको रहने के स्थान आराम से मिल जाते हैं। इस कारण से यहाँ आके इनको छुपने के, रहने के और इस तरह की घटना को कारित करने का इनको मौका मिल जाता है। ये दोनों पिता और पुत्र हैं। इसमें गोपाल जो है, गोपाल पेरुमल है जो पिता है और इनका जो कुमार है वो अभियुक्त उनका बेटा है। एड्रेस वेरीफाई के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो जिनसे एड्रेस इनका मिला हुआ है, लेकिन इसको भी अभी हम लोग अपने पुलिस के माध्यम से वेरीफाई करा रहे हैं। इनके गैंग में और मैंने आपको बताया कि अभी पूछताछ इनसे जारी है और कुछ चीज़ें और भी निकल के आएंगी तो उसको हम लोग बाद में खुलासा। मैंने आपको बताया है कि हम लोग इसके संबंध में पूछताछ कर रहे हैं और भी अभी जानकारी प्राप्त होगी।